कतई गदर मचा रखी आईआईटी बाबा ने। आईआईटी किसी से बदनाम नहीं होगा। आप प्रोफेसर हैं, आप लोग क्या पढ़ा रहे हैं? उन्होंने तो गर्लफ्रेंड भी छोड़ दी। तो हम थोड़ा छोड़ेंगे गर्लफ्रेंड। मोहब्बत प्यार मोहब्बत में पड़ जा, फिर इनके जो हैं साथ में रहे जो वे छोड़ दें, फिर अपना बाबा ही बने। He's happy. I'm happy for him. मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। कतई गदर मचा रखी आईआईटी बाबा ने। घना वायरल हो रहा से महाकुंभ में आईआईटी बाबा के पीछे, अभय सिंह के पीछे लोग पड़े हुए हैं। मीडिया वाले जहाँ जा रहे हैं सब लाइमलाइट में। वो बहुत से लोग बोल रहे हैं इतना पढ़ने की क्या जरूरत थी जब बाबा बनना था। हम इस वक्त दिल्ली आईआईटी के सामने हैं। लोग क्या कह रहे हैं उनके बारे में, बच्चे लोग क्या कहते हैं, और प्रोफेसरों से भी पूछने की कोशिश करेंगे कि वो क्या बोलते हैं उनके बारे में। बाबा बन के तो मजाक बन रहा है ना, चाहे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, बट मजाक भी तो उड़ रहा है ना उतना। सब मीम्स बना रहे हैं ऐसे। लाइक एक जॉब में प्रॉपर रिस्पेक्ट होती है, लोग आपको आइडलाइज करते हैं, तो जॉब ऑब्वियसली पर उनके पास नए कॉन्सेप्ट हैं, वो नए कॉन्सेप्ट चल ठीक है, या फिर जो आप पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है? ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी मेरे को ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती नहीं है कि रैंडमली कोई जना फेमस हो गया फिर उसे आइडलाइज करने लग जाएंगे कि अरे वो फेमस हो गया ये वो। देखते हो आप रील? हाँ जी देखता हूँ उनकी वो रील, बढ़िया है वो। एक नंबर के। मेरे को तो अच्छे लगते हैं वो बहुत। पर लोग बोल रहे जॉब नहीं छोड़ना था। जॉब तो छोड़नी पड़ेगी ना उनको, अगर ये महाकुंभ वगैरह में जाना पड़ेगा तो। बाकी इससे पूछो। अबे बता। अरे उन्होंने तो गर्लफ्रेंड भी छोड़ दी। तो हम थोड़ा छोड़ेंगे गर्लफ्रेंड। हाँ, हम नहीं छोड़ सकते, हमारी साथ में है इसलिए बोल रहे हो। नहीं, पीठ पीछे भी बोल देंगे। हाँ। कोई ऐसी बात नहीं ना नहीं। छोड़ रहे अब। हम तो शादी करेंगे जी। क्या पढ़ रहे हो आप? मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स में हूँ, फाइनल ईयर। तो आईआईटी बाबा के बारे में सुना होगा। हाँ। उन्होंने भी यही करके बाबा बन गए हैं। क्या सोचा उनके बारे में पहली बार जब देखा रील तो क्या लगा? मतलब क्या ही है, मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी परेशान ही थे कि मतलब जो कुछ भी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है, मतलब जैसा कॉलेजेस में होता है, तो मेरे ख्याल से वो एस्केप ढूंढ रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक वेल पेइंग जॉब में थे और फिर वो उनको नहीं सही लगा ये सारी चीज़ें, तो फिर। पर वो बोल रहे हैं कि पढ़ाई उस ढंग की नहीं है, कुछ और पढ़ाया जा रहा है, असली चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है। हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो है ये कि थोड़ा करिकुलम थोड़ा सा पुराना है, और मतलब ऐसा फील होता है कि, बट पॉइंट ये है कि जो कुछ भी ऐसे एक यूजी लेवल पे जो भी पढ़ाया जाता है वो एक बेस होता है कि मतलब तुम अगर ऊपर जाके थोड़ा हायर स्टडीज़ करने के लिए जाना चाहते हो तो उस हिसाब से वो पढ़ाया जाता है। तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं लगता है कि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, बट ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही यूजलेस होती है वो सारी चीज़ें, बट मतलब अंदर छोटा मोटा बाबा आपके पल रहा है। नहीं मतलब वो तो आगे कहीं जाके बाबा बन जाएगा वो। कहीं ना कहीं सबके अंदर ही होता है यार वो, तो मतलब कहीं ना कहीं सभी लोग सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हम भी हिमालयास पे थोड़ी ध्यान करने चले जाते हैं। एक और आईआईटी बाबा इन पाइपलाइन। इससे आईआईटी बदनाम तो नहीं हो रहा? नहीं, आईआईटी किसी से बदनाम नहीं होगा। आईआईटी में हर इंसान को आईआईटी एक मौका देता है कुछ अच्छा करने का, जो शायद हम सबको मिला। शायद हम आईआईटी में नहीं होते तो जहाँ हम कुछ कर सकते थे वो तो नहीं कर होते। आप प्रोफेसर हैं। I done nanotechnology research from IIT Delhi long time back in 90s. Presently we are working on healthy, happy and long life. Anti-aging is one important. Anti-aging. बहुत बड़ा काम है। हाँ। बहुत सारे लोगों को, और एक तो बड़ा बिजनेसमैन है जो एंटी एजिंग पे काम कर रहा था। हाँ। मतलब लोग चिर युवा रहना चाहते हैं, हाँ, जवानी हाँ। हमेशा रहे। आप लोग क्या पढ़ा रहे हैं? आप ये मतलब बच्चों को क्या हो रहा है? ये स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं, वैसे अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये चल क्या रहा है? अच्छा, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं ना, लाइक आइंस्टाइन और सम अदर ग्रेट साइंटिस्ट, they all were influenced by Indian Vedic knowledge or Vedic science. Many IITians, they have contributed a lot to India and other countries of the world also. So let IIT Baba explore new things in Kumbh and spiritual things among sadhus. अगर वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा हो कि लाइक यू नो जहाँ पे एम्पैथी नाम की कोई चीज़ ना हो, इंसानियत हम ना देख के सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं, दूसरों को खुद का भी सोचना पड़ता है, सो आई थिंक इट्स बेटर। क्या पढ़ाई में वाकई बहुत ज्यादा प्रेशर है? आई डोंट थिंक इट्स पढ़ाई सिर्फ, आई फील लाइक इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब सोसाइटी अभी ऐसा है कि लड़का और लड़की का दोनों का प्रॉब्लम्स अलग अलग है, बट वो चॉइस भी एक के ऊपर है कि हम खुद के लिए जीना चाहते हैं या अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, वो उसके ऊपर है। इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि कोई बाबा बन जाए। हाँ, मेरे को बाबा देखा, ऊपर वाला दिख गया मेरे को, ऐसा बोल रहे हैं। वो तो सिर्फ काल्पनिक
बातें हैं, सच्चाई नहीं है। काल्पनिक बात है। आप क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स। फिजिक्स। तो फिजिक्स में कुछ ऐसी ताकत है कि एकदम ऊपर वाले से जोड़ देता है? वो तो एयरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं। नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने जो बोला वो नॉनसेंस था, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। मतलब वो ज़्यादा ही कर गए थे, बट ठीक है, फिजिक्स जोड़ने का काम नहीं करता है, वो तो सॉल्यूशन सॉल्व करने वाली बात है। इट्स नॉट लाइक कि जोड़ देना ऊपर से। आईआईटी एक माध्यम बनता है एक इंसान की तरक्की के लिए या उसके भविष्य के अच्छे फ्यूचर के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सदा हमारे साथ रहेगा। तो हो सकता है कि उनके जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी रही हो कि उन्होंने ऐसा कुछ देखा जिसने उन्हें उस तरफ खींचा। हर आईआईटी का पढ़ा हुआ बच्चा ज़रूरी नहीं है कि एक ही मार्ग पे चले, एक ही मार्ग पे सिद्धि करे। लेबल्स में डालना आई डोंट थिंक इज समथिंग जो आईआईटी भी सिखाता है। अपना माइंड ओपन रखिए एंड व्हाटएवर सूट्स यू शुड डू। क्या करती हैं आप, ऐसे पढ़ती क्या हैं? मैं पीएचडी कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ मैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आईआईटी। हिंदी भी गजब है और थॉट्स भी एकदम क्लियर। आईआईटी को सलूट है फिर से। थोड़ा आईआईटी के नाम का साथ में मतलब कोरिलेशन हो रहा है, तो वो थोड़ा मेरे को भी लगता है कि मतलब हमारी भी ऐसे फ्रेंड ग्रुप्स के अंदर जो बाहर के कॉलेजेस के हैं वो थोड़ा बोलते हैं कि तुम लोग भी जॉब छोड़ के ही करोगे, तो थोड़ा हमें भी लगता है कि मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है हर इंसान करे। बट आप मतलब ताने मिल रहे लोगों से क्या? मतलब ताने तो नहीं, थोड़े हंसी मजाक में ही, बट स्टिल मतलब हर इंसान की चॉइस है, तो आई वुड से कि ठीक है। फोन कर करके लोग बोल रहे हैं। देखो, हमारे यहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और लोग उस सॉल्यूशन जो है वो किसी थर्ड पर्सन में ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब तक कोई भी बंदा आके बाबा बन के उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने की वो कुछ भी करता है, तो लोग होते हैं, इम्प्रेस होते हैं और फॉलो करते हैं। अनदर बाबा इन पाइपलाइन। नहीं, आई एम गुड। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह सब छोड़ दी। गर्लफ्रेंड छोड़ना ठीक है? यार डिपेंड करता है आपने कितना इन्वेस्ट किया अपने आप को गर्लफ्रेंड में। अब या जब आप रिलेशनशिप में आते हो, आप नहीं आ रहे, वो भी आ रही है, उसके इमोशंस भी आपको ध्यान में रख के जो करना है। आप छोड़ दोगे? मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है। मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है पहले। क्या बात करो, इतना साफ सुथरा इंसान। पेरेंट्स ने सिखाया है। बाबा बन के उन्होंने ठीक किया। हाँ, मतलब इफ ही इज हैप्पी विद इट, व्हाई नॉट? बाबा बन के गर्लफ्रेंड वगैरह माँ बाप सब छोड़ दिए। योर हैप्पीनेस इज व्हाट मैटर्स इन द एंड, सो इफ ही इज हैप्पी आई एम हैप्पी फॉर हिम। सब छोड़ दो, हैप्पीनेस मैटर। उन्होंने खोज कर ली ईश्वर की, ऐसा बोल रहे हैं। सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, आई एम नॉट श्योर कि वो सही है या नहीं, बट इफ इट्स हेल्पिंग हिम देन इट्स फाइन। और अब चलते हैं नॉर्मल पब्लिक के पास जो आईआईटी की नहीं है। वो क्या सोचते हैं आईआईटी बाबा के बारे में? आईआईटी बाबा का बुखार चढ़ा हुआ है। क्यों चढ़ा हुआ है ये बुखार? ये बुखार तो अपना बुखार क्या चढ़ रहा है, ये मोहब्बत प्यार मोहब्बत में पड़ जा, फिर इनके जो हैं साथ में रहे जो वे छोड़ दें, फिर अपना बाबा ही बनेंगे, और क्या करेंगे। महाकुंभ अपना वो मिल गया फेमस होने का जरिया, और कुछ नहीं है। आईआईटी बाबा इस तरह से कुछ है नहीं अपने आप को फेमस करने के लिए। आजकल क्या है कि अगर आपकी व्यूज बढ़ जाएंगे, आपकी रील बढ़ जाएंगी, तो आपको पैसे तरह तरह से कमाने के मौके मिलेगा। इसी तरह से आईआईटी बाबा अपने आप को फेमस करने के लिए, कोई उनकी विचारधारा कोई तो सब बोलते हैं मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, मुझे कुछ मत बोलो। अरे हर किसी को पैसे से मतलब है, फेमस होने से मतलब है। आईआईटी बाबा को शादी करनी चाहिए कि नहीं? मुझे लगता नहीं, शायद नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। क्यों? अरे आपको क्या दिक्कत है? आपकी हुई कि नहीं? सारे राज आज ही खोलोगे आप? हाँ, मतलब कुछ अंदर चल रहा है। कुछ तो चल रहा है। सच में उनके अंदर कुछ ईश्वरीय प्रेरणा आ गई है, ऊपर गॉड का कुछ मैंने ग्रेस तो आया? ये तक देखा है कि जब उनके बारे में, उनके फादर के बारे में डिस्कस किया, तो वो एकदम भावुक हो गए, गालियां देने लगे लोगों को। तो वो चीज़ मुझे लाइक नहीं हुई कि मतलब एक बाबा से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो खुद कोई गाली दे। एक तो आईआईटी ब्रांड है, आईआईटी से बहुत लोग निकलते हैं जो संन्यास के मार्ग पे जाते हैं, बट ये वायरल हो गया क्योंकि ये बातें अलग तरीके से कर रहे हैं। नहीं तो आईआईटी से चिन्मयानंद में, बाकी मिशन में बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। कौन सा थॉट अच्छा लगा? ईमानदार है बहुत। क्यों? वो गर्लफ्रेंड के बारे में बता दे इसलिए? चाहे गर्लफ्रेंड के बारे में हो या फैमिली इशू के बारे में हो, चाहे एजुकेशन के बारे में, पूरा एग्जैक्ट बोलते हैं जो भी। अपनी अपनी सोच है। अब उनको भगवान का मार्ग मिल गया, उन्हें समझ आ रहा है कि मोह माया में कुछ नहीं रखा है, इसलिए वो दूसरे रूट पे निकले हुए हैं। सचमुच में मोह माया में कुछ नहीं रखा है तो ऐसा ही, बट आप और हम फंसे हुए हैं, इसका कोई आंसर है नहीं है। क्या लगता है, सही चल रहा है? सही जा रहे हैं वो, या फिर कुछ गलत मामला है? बाबा के हिसाब से तो बढ़िया चल रहे हैं। बाबा नशा छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आईआईटी बाबा की रील स्क्रॉल करी? नहीं करी, जैसे ही आई मैंने स्किप कर दी। मैंने क्यों? क्या देखना इसमें, अब क्या फॉलो करूँ, फालतू की चीज़ें, कुछ अच्छा आ रहा है तो देखें भी उसको। धर्म वर्म की बात कर रहे हो? ना धर्म की क्या बात कर रहा है, नशा वशा करता रहता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि शादी करनी चाहिए। हाँ, कर लेनी चाहिए वैसे।
और अभी तो वैसे भी वो आप भी प्रपोजल देंगी कि कुछ? नहीं सर मैं मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। आईआईटी बाबा के नंबर कट हो गए यहाँ से। आज के करंट एनवायरनमेंट में, करंट जॉब मार्केट में कोई प्रोस्पेक्ट बचा नहीं है और आदमी डिसल्यूजन हो जाता है, उसे कुछ नज़र नहीं आता, फिर वो ये देखता है कि जो दिख रहा है वही कर लो। महिलाओं के पास कुछ ऐसे नए हथियार आ गए हैं कि वो जानबूझ के आदमी को परेशान करती हैं। आदमी सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं शादी ना करूं, बाबा बन आप कह जाऊं। रहे हैं दोनों तरफ से मामला है अब अब केवल पुरुष नहीं, महिलाएं भी प्रताड़ित कर रही हैं। बिल्कुल पूरा प्रताड़ित करती हैं। आपके साथ कुछ हुआ है? सर देखो, कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं, मैं यहाँ शायद डिस्क्लोज ना करूँ। नहीं, पर होता है आपके साथ तो। हर किसी के साथ होता आईआईटी बाबा के बारे में सुना? सुना है? आपने सुना कि नहीं? हाँ सुना है। सुना है? मैं भी कह रहा हूँ सुना है। क्या देखा आपने और क्या सुना? क्या दिख रहा है? अरे आप इनको बोल रहे हैं? हाँ तो इनसे पूछो ना। अच्छा, इनसे पूछना है। आपने प्रवक्ता रखा हुआ है इसको। इंसान के विचार हो सकते हैं, आपके हमारे भी हो सकते हैं, बाद में हम भी बाबा बन सकते हैं अगर विचार वो तो अंदर बाबा बनने चाहते हैं? क्या घर में इतनी ज्यादा गड़बड़ी चल रही है लोगों के बाबा बनने चाहते हैं? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है बाबा बनने में। ऐसा बाबा बनने में बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है। बुराई कभी कभी दैवी शक्ति भी आ सकती है, तो बुराई कुछ नहीं है। तो हम भी बन जाए, कोई भरोसा नहीं। कोई भी बन सकता है, अगर उसकी इच्छा होगी तो कोई भी बन सकता है। बाबा बाबा बनने में कोई बुराई नहीं है। ले दे के जो है सबको, उनको पहले से ज्ञान हो गया है कि भाई ज्ञान हो गया है। हाँ ज्ञान हो गया है कि कुछ नहीं रखा, लास्ट में धर्म पे ही आना है। मतलब मन लाग गयो यार फकीरी में, जो सुख मिले हरि भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। कबीर की इन लाइन के जैसे हालात हैं इस समय आईआईटी बाबा के। वैसे कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब किसका फ्रीक्वेंसी सेट हो जाए, ऊपर वाले से ट्यून हो जाए, कुछ नहीं पता। लेकिन लोगों के पक्ष विपक्ष वाले विचार, बच्चों के विचार आपने सुने। आप क्या सोचते हैं? सोचिए।